नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि हड्डी बढ़ना, जिसे लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये क्या है, कितनी परेशानी देता है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि पैर में या पीठ में कहीं हड्डी जो है वो लोगों को लगता है बढ़ने लगी है, दर्द होने लगता है, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप दर्शकों को बताएं कि हड्डी बढ़ना, ये समस्या आखिर क्या है। हड्डी बढ़ना अगर बोला जाए, अगर सही में हड्डी बढ़ी हुई है तो वह कुछ असामान्य चीज है। नॉर्मल व्यक्ति के जो भी शरीर है उसमें भगवान ने जितनी हड्डियां बनाई हुई है, सबकी एक संरचना बनी हुई है, सबका अलग कार्य है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है, आदमी आगे अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। किसी कारणवश अगर हड्डी बढ़ रही है तो या तो वो ट्यूमर हो सकता है हड्डियों का, जिसको कि एक कैंसर भी बोल सकते हैं, या तो बिनाइन होगा, खतरनाक हो सकता है तो मैलिग्नेंट होगा, और उस जगह आपको डॉक्टर के आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, सूजन हो जाता है। गठिया में भी कभी कभी देखा जाता है कि छोटी छोटी गांठ पड़ती है, उसको भी हम बोलते हैं हड्डियां बढ़ रही है। लेकिन जनरली कोई जोड़ पे होगा, या तो घुटने के पास होगा, या एड़ी के पास होगा, या कंधे के पास होगा। इस तरह से गठिया में भी हो सकता है। गाउट में टोफाई बनती है, वो ऐसे तो सॉफ्ट होती है लेकिन वो कभी कभी कड़ा हो जाते हैं, उसको भी लोग बोलते हैं कि हड्डियां बढ़ गई हैं। तो अलग अलग बीमारी में ये ऐसा हो सकता है। और एक जो बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं, या बड़े में 18 वर्ष के बाद अगर विटामिन डी की कमी, उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, उसमें भी हड्डियां सॉफ्ट होती हैं, उसमें भी टेढ़ापन हो सकता है। उसके कारण भी आपको वहां पे परेशानी होगी, दर्द होगा, सूजन होगा। अगर हड्डियों में सूजन के साथ दर्द हो रहा है तो तुरंत अपने चिकित्सक की राय लीजिए। अगर वह सूजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो थोड़ा भी देर मत कीजिए, तुरंत चिकित्सक से राय लीजिए, क्योंकि उसका इलाज नितांत आवश्यक है। लेकिन अगर वो बहुत दिनों से है, हो सकता है आपके पोस्चर के कारण हो सकता है विकृति दिख रही है, तो शायद पोस्चर को ठीक करके भी आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी अब दर्शकों को सबसे पहले अब ये बताएं कि वार्निंग साइंस किन्हें समझे। जैसा कि आपने कहा कि हड्डी में दर्द के साथ सूजन भी महसूस हो रही है, तो क्या इसके अलावा और भी कोई रेड फ्लैग्स हैं? या ये बहुत जरूरी है समझना। अगर दर्द आपको सूजन में होने लगी, या वहां पे चेंज ऑफ कलर, रंग उसके ऊपर चमड़े का बदलने लगा, तो ये तुरंत में समझना चाहिए कुछ खतरे की घंटी है और आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए। कभी कभी वहां नस होती है, नस में भी अगर दबाव पड़ जाता है तो दर्द हो सकता है, उस पर ध्यान देना है। तो अगर दर्द हो रहा है, सूनापन हो रहा है, आपका वहां रंग बदल रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए कि अगर कोई खतरनाक चीज भी होने वाली है तो सही समय पे उसका इलाज किया जाए, तो 100% गारंटी के साथ आपकी परेशानी को दूर किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अब आपने परेशानी बता दी, रेड फ्लैग्स भी बता दिए। अब मैं चाहूँगी अब दर्शकों को ये भी बता दें कि इसका इलाज किस तरीके से होता है। अगर वो सॉफ्ट है, जिसमें कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी, जिसको लाइपोमा हो सकता है, ऑस्टियोफाइब्रोमा हो सकता है, और परेशानी नहीं कर रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग बोलना चाहते हैं एक सीटी स्कैन करा लिया जाए, जिससे पता चल जाए, पीरियोडिक एक्सरे से भी पता चल जाता है कि वो बढ़ रही है कि नहीं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी कष्ट आ रहा है, दर्द बढ़ने लगा है, उसका रंग बदलने लगा है, तो शायद छोटी सी शल्य क्रिया से 100% इलाज संभव है और वो करा लेना चाहिए। नहीं तो अगर आपका नस दबेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। जी, डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी अंत में आप बस लोगों को ये बता दें कि अगर इस चीज़ में लापरवाही दिखाई जाती है तब परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है। जो बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें, वैसे जो एक ऑस्टियोमा होता है, छोटी सी एक सूजन होती है जो शायद कोई परेशानी नहीं करती है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाद में वो कैंसर में बदल सकता है। और जब कैंसर आगे बढ़ जाएगा, शरीर में फैल जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल इलाज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ला इलाज है, लेकिन आपकी परेशानी जो हो सकता है चंद रुपयों में हो सकती थी, उसके लिए लाखों लाख रुपए खर्च करने पर, और उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाइएगा। इसलिए शुरू में ही उसका इलाज कराइए।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।